बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में स्थित संत फ्रांसिस स्कूल के बच्चों में भारी उत्साह था। स्कूल ने एक विशेष बस ट्रिप का आयोजन किया था, जिसमें वे एक पुराने जंगल के बीच स्थित एक पुराने और परित्यक्त होटल तक जाने वाले थे। इस होटल के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से अधिकांश डरावनी थीं, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा और रोमांच की भावना ने उन कहानियों को नजरअंदाज कर दिया। वह एक सुहानी शाम थी, जब बच्चे अपनी अध्यापिकाओं के साथ बस में सवार हुए। बस के ड्राइवर ने उन्हें रास्ते की कठिनाइयों और जंगल के खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन बच्चों की उमंग इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्होंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे हंसते खेलते, गाने गाते और आगामी रोमांचक यात्रा के बारे में बातें कर रहे थे। जैसे ही बस जंगल में प्रवेश की, चारों ओर का माहौल एकदम बदल गया। घना अंधेरा छा गया और पेड़ों की परछाइयों ने एक डरावना रूप धारण कर लिया। बस के इर्द गिर्द अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। अचानक बस के इंजन ने अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में बस रुक गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन बस दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। बच्चों और अध्यापिकाओं ने मिलकर फैसला किया कि वे थोड़ी देर इंतजार करेंगे और अगर बस स्टार्ट नहीं होती तो वे पैदल ही आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद एक बच्चे ने देखा कि थोड़ी दूर पर एक पुराना होटल नजर आ रहा है। बच्चों और अध्यापिकाओं ने फैसला किया कि वे वहां चलकर रात बिताएंगे और सुबह होने पर मदद मांगी जाएगी। होटल के पास पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह वास्तव में बहुत पुरानी और भयानक थी। दरवाजे खुद ही खुल गए और एक ठंडी हवा का झोंका बच्चों के रोंगटे खड़े कर गया। होटल के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। धूल और जाले हर जगह फैले हुए थे। एक बच्चे ने हिम्मत करके कहा, शायद यहां पर कुछ मदद मिल सके। सभी ने सहमति जताई और धीरे धीरे होटल की तलाश शुरू कर दी। अचानक एक कमरे से किसी के हंसने की आवाज आई। सभी बच्चे डर के मारे एक साथ हो गए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो सफेद साड़ी पहने थी, कमरे के कोने में बैठी हंस रही थी। बच्चों ने उससे पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं इस होटल की देखरेख करती हूं। बच्चों को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि बूढ़ी औरत की परछाई नहीं थी। अचानक उसने एक जोरदार चीख मारी और गायब हो गई। बच्चों ने दौड़कर होटल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन होटल का दरवाजा बंद हो चुका था। वे अंदर फंसे हुए थे और डर के मारे चिल्ला रहे थे। होटल के अंदर ही चारों ओर भटकते हुए बच्चों को एक पुराना पुस्तकालय मिला। वहां किताबों के बीच में एक मोटी डायरी पड़ी थी। उत्सुकता के कारण उन्होंने उस डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में लिखा था कि होटल में कभी एक खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन एक रात एक अजीब हादसा हुआ और पूरा परिवार गायब हो गया। उसके बाद से ही होटल को भूतिया माना जाने लगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुरंत यहां से निकल जाओ। होटल की आत्माएं जाग गई हैं। इतने में बच्चों ने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं चलने लगीं। सभी ने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो चुकी थीं। बच्चों ने मिलकर हिम्मत जुटाई और एक एक करके सभी खिड़कियों और दरवाजों को खोलने की कोशिश करने लगे। एक बच्चे को अचानक एक गुप्त दरवाजा नजर आया, जो कि एक अलमारी के पीछे छुपा हुआ था। उन्होंने वह दरवाजा खोला और देखा कि वह एक संकरे और अंधेरे रास्ते की ओर ले जा रहा था। बच्चों ने तय किया कि वे उस रास्ते से होकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वे धीरे धीरे उस संकरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़े। रास्ता बहुत संकरा और डरावना था और बीच बीच में अजीब आवाजें आ रही थीं, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। आखिरकार वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना टेलीफोन रखा था। उनमें से एक बच्चे ने हिम्मत करके वह टेलीफोन उठाया और डायल करना शुरू किया। सौभाग्य से टेलीफोन काम कर रहा था और उन्होंने अपने स्कूल को फोन करके मदद मांगी। कुछ ही देर में पुलिस और स्कूल के कुछ अधिकारी वहां पहुंच गए और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्चों ने अपनी इस भयानक यात्रा के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सबने इसे उनकी कल्पना का हिस्सा माना, लेकिन उन बच्चों के लिए यह एक डरावना सच था, जिसे वे कभी नहीं भुला पाए।
उस दिन के बाद बच्चों ने कभी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया और हमेशा के लिए उस होटल की यादों को अपने दिलों में बंद कर दिया। इस कहानी का सार यही है कि कभी कभी हमारे आसपास की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि वे सच्चाई के करीब भी हो सकती हैं। बच्चों ने उस दिन जो अनुभव किया वह उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सबक था। वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी भी रहस्यमयी और अनजानी जगह पर जाने से पहले सावधानी बरतें और बड़ों की सलाह को गंभीरता से लें। कुछ वर्षों बाद जब वे बच्चे बड़े हुए और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, तब भी उस रात का भयानक अनुभव उनके मन में ताजा था और वह पुराना होटल, जो कभी एक शानदार जगह था, अब भी अपने रहस्यों को छुपाए जंगल के बीचों बीच खड़ा था, जैसे कि किसी और मासूम को अपनी कहानी सुनाने के इंतजार में।